सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने हल्द्वानी दौरे के बाद जब रुद्रपुर पहुंचे तो कांग्रेसियों ने विरोध का बिगुल फूंकते हुए न केवल धरना प्रदर्शन किया बल्कि पद यात्रा भी निकाली। शहर भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और पद यात्रा भी निकाली। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को काले झंडे दिखाने जा रहे कांग्रेसियों को कोतवाली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। बता दें कि आज पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ ने अंबेडकर पार्क में धरना दिया। इस दौरान उनके साथ पूर्व पालिका अध्यक्षा मीना शर्मा भी धरने पर डटी रही। वहीं पूर्व मंत्री बेहड़ ने कहा कि सबका साथ सबका विकास वाले नारे को अब भाजपा ने बदल दिया है। साथ ही बेहड़ ने कहा कि अब भाजपा का एक ही नारा है, ना किसी का साथ और ना ही कोई विकास। देखिए, मुख्यमंत्री जी का हम कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। वो कोरोना वायरस में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ कि इसकी आड़ में जो बाकी सारे विकास के काम रुक गए, इनका नारा था सबका साथ सबका विकास, ना किसी का साथ ना किसी का विकास, ये नारा चल रहा है। सड़कों में गड्ढे आज लोग देख रहे हैं। कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। गाड़ी में भर के कार्यालय से हमारे लोगों को उठाकर थाने में ले गए और लोग हमारे घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि आप वहाँ तो आ रहे हो, राधा स्वामी सत्संग में, पर आप बाजार में भी तो आके देखो क्या हालत है। किसान की ओर देखो, ओलावृष्टि से किसान की फसल बर्बाद हो गई है। आपने ना कोई मुआवजा दिया आज तक। आपने ऋण माफ़ी की बात कही थी दृष्टि पत्र में, घोषणा पत्र में, चुनाव से पहले, आज तक एक का कर्जा आपने माफ़ नहीं किया। अपराध आप देख लो, आप SSP अपराध पर कायम नहीं कर पा रहे काबू। इतना अपराध बढ़ रहा है, इतनी चोरी लूट डकैती हो रही है, तय हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। जगह जगह गोली कांड हो रहे हैं। 8 गोलीकांड तो पिछले 15 दिन के अंदर होती है। तो हालात बद से बदतर हैं। और जो सबसे बुरी स्थिति आज है तो निगम की है। उनका MNA जो हिटलर है, जो भ्रष्ट है, जो बेईमान है, जिसको रहने का एक दिन का अधिकार नहीं है, जिसके पार्षद MNA के निगम के चुने हुए 40 पार्षद इस्तीफा दे दें, उसके बाद जो कहे कि मैं MNA बना रहूँगा, उसको शर्म करके खुद ही चले जाना चाहिए और मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए। तो ये सारे इशूज़ हैं। इन इशू किसानों से लेकर व्यापारियों के बिजली के बिल माफ़ हो, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के बिजली के बिल माफ़ हो, कर्ज माफ़ हो, ये सारी समस्याएं हमारी साफ सुथरी ज्ञापन है जो हमने मांग रखा है। उसको लेकर आज मैं धरने पर बैठा हूँ मुख्यमंत्री जी के विरोध में। सर, सोशल मीडिया पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता एक ही टिप्पणी भी कर रहे हैं कि आप बहुत बड़े पद पे रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री आप रहे हैं, कोरोना के संकट काल में आप सरकार को सुझाव देते और आप ये धरना प्रदर्शन लगातार करते नजर आ रहे हैं। ये सरकार किसी के सुझाव लेती है? मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, उनके जिलाधिकारी या प्रतिनिधि के रूप में हैं, एक बैठक उन्होंने बुलाई जिसके अंदर विपक्ष को बुलाया हो। एक बैठक साबित कर दे, वो मुख्यमंत्री साबित कर दे प्रदेश स्तर की और जिलाधिकारी जिला स्तर की, कि किसी विपक्ष के व्यक्ति को बुलाकर उन्होंने राय दी हो। वो हमारी राय लेना ही नहीं उचित समझते। उनसे बड़ा कोई विद्वान है ही नहीं, उनसे बड़ा कोई राजनीतिक नहीं है, उनसे बड़ा मुख्यमंत्री है। सब कुछ DM मुख्यमंत्री है, DM SP है, DM कमिश्नर है, DM मुख्यमंत्री है। तो उनको जरूरत ही कहाँ है विपक्ष की? तो हम विपक्ष की आवाज़ तो उठाएंगे ही ना। क्या कोरोना वायरस के कारण हम आवाज़ दबा के बैठ जाएं? हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। एक बार भी नहीं बुलाया आज तक DM ने, किसी प्रशासन ने कोई बैठक तक नहीं की विपक्ष के लोगों के साथ। तो वहीं इससे पहले युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सुशील गावा ने शहर भर में पदयात्रा निकाली। वहीं व्यापारी नेताओं ने भगत सिंह चौक पर सांकेतिक धरना भी दिया। साथ ही सुशील गावा ने कहा कि जनता के साथ सत्ताधारी भाजपा ने बड़ा भारी धोखा किया है। तो वहीं प्रदेश महामंत्री हिमांशु गावा ने भी प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए सरकार के सारे वादों को झूठा बताया। साथ ही कांग्रेसियों द्वारा काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने की भी वजह बताई। क्या महत्व और क्या इसके धरना प्रदर्शन क्या है? देखिए, जब सत्ता दुर्योधन की भांति दम्भी हो जाए, MNA जैसे नौकरशाह जनसेवक अपने आप को पूरे शहर का मालिक समझने लगे और जो हमारा जनप्रतिनिधि, मेयर जैसा जनप्रतिनिधि जो कहे कि मेरे बस का कुछ है नहीं, तो हम उसके खिलाफ आज हम सड़कों पर उतरे हैं। जब यह सत्ता निरंकुश होती है तो हमने गांधी जी को याद किया और गांधी जी का उन्होंने कहा था कि सड़क सबसे बढ़िया आंदोलन का एक मंच है। हम सड़कों पर उतरे हैं। हम चाहते हैं कि MNA या तो यहाँ की सड़कें बनाए, नहीं तो यहाँ से उसका तबादला होना चाहिए। मेयर या तो अपने MNA को अंकुश में लाए, वरना अपना इस्तीफा देके यहाँ से रवाना हो जाए।
हमें नहीं चाहिए ऐसा मेयर और ऐसा एमएलए जो सड़क ना बना सके। अरे लाखों जनता देखो, उनकी कमर में परेशानी हो रही है, गर्भवती महिलाएं परेशान हो रही हैं, टुक पलट जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाइकें जो है गिर जा रही हैं गड्ढों में पड़कर, इन्हें दिखता ही नहीं है। अरे ये सब धृतराष्ट्र की बातें अंधे हुए बैठे हैं, इसलिए हम आज ये सड़कों पर निकले। बाबा जी, उसका कहना है कि आज पीएम साहब का आगमन है, इसलिए कांग्रेस इस पर आप कहते हैं ना कांग्रेस ने पहले कोई रणनीति तैयार की, ना ही कांग्रेस ने जाकर जो है सड़कें जो तोड़ी। अगर यही बात होती तो आज जो है 40 पार्षद, जिसमें भाजपा के सबसे ज़्यादा 18 पार्षद हैं, क्यों इस्तीफा देते? भाजपा के पार्षद इस्तीफा देने लग गए। हम तो कहते हैं भाजपा के पार्षदों से आओ हमारे साथ और एक तिरंगा जो है थामो। ये कोई कांग्रेस का निशान नहीं है, ये है हमारे देश की आन मान शान, हर युवा की पहचान, और हर युवा जिससे प्रेरणा पाता है। इस तिरंगे से प्रेरणा लेकर जब 40 पार्षदों ने इस्तीफा दिया तो हमें भी सड़कों पर अब आना पड़ा। अब आगे आपका इसको क्या कब तक यात्रा रहेगी आपकी गाड़ी? आगे आज हमारे 4 घंटे में हमने आज 20 किलोमीटर का हमने टारगेट किया है। इसके बाद अब हम लगातार प्रत्येक दिन 2 घंटे हर एक वार्ड में जाएंगे और हर एक वार्ड की जनता को अब हम जागरूक करेंगे। अब हम बैठने वाले नहीं हैं घरों पर। अगर हम घरों में बैठ गए तो आने वाला इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि हजारों लोग, सैकड़ों लोग हमारे इन सड़कों के गड्ढों में आकर चोटिल हो चुके हैं, दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। अभी हम चुप बैठे तो लानत है हमारी जवानी पर, इसलिए हम आगे बढ़े। वहीं इस मौके पर महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा ने भी शहर की बदहाल स्थिति और गरीब मजदूर व किसानों के हालातों को बयां करते हुए सरकार पर तंज कसा और कहा कि मुख्यमंत्री को हमारे शहर में आने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को रुद्रपुर आने का कोई अधिकार नहीं। रुद्रपुर विकास के क्षेत्र में बहुत पीछे चला गया और यहाँ पे मुख्यमंत्री खाली आते हैं, कोई घोषणाएं कर जाते हैं। उनके अधिकारी यहाँ पर रुद्रपुर में क्या कर रहे हैं, सारा उनको ज्ञान होने के बाद अधिकारियों को कुछ जो यहाँ पे सत्ता पक्ष के खिलाफ और यहाँ की जनता की आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ मुकदमा लगाने का काम जिला प्रशासन यहाँ पे कर रहा है। हम लोगों का आज विरोध ये है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर ना आए, वहाँ बैठे हुए अपना काम करें। यहाँ की जनता जो दुख भोग रही है वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री को जरूर बताएगी और यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, यहाँ पे सारा मुख्यमंत्री रिपोर्ट लेते हैं। और इतना बड़ा कूड़े का ढेर पड़ा है, वहाँ आए दिन बच्चे कूड़ा बीनते हैं। आज तक यहाँ जिला प्रशासन उन बच्चों को मेडिकल परीक्षण, उनके परिवार का परीक्षण नहीं कराया। और इस महामारी कोरोना की लड़ाई में वैसे कहते हैं कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ की जनता उनका साथ दे रही है। अपना लॉकडाउन में दुकानें बाजार सारा बंद करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है, लेकिन जिला प्रशासन पूरा फेल है और इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है या बात कहता है उसके खिलाफ मुकदमा लगाने का, लोकतंत्र की हत्या करने वाला ऐसे मुख्यमंत्री हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेसी नेता ओकार सिंह ढिल्लों ने भी विरोध प्रदर्शन कर क्या कहा, सुनिए। कैंप की रोड तो कभी बनी नहीं है, कांग्रेस शासन में कभी बनी हो तो बनी हो। यहाँ पे जो सिटिंग मेयर हैं और सिटिंग विधायक हैं वो पिछले जो है 2012 से लगभग जो है बीजेपी का ही शासन है। हमारे यहाँ पे मेयर भी बीजेपी का है, सांसद भी बीजेपी का है, पार्षद भी बीजेपी का है, लेकिन यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं है। सब जगह पे पूरे स्टेट में सड़कों का बहुत बुरा हाल है। इनकी नीति और नीयत काम करने की है ही नहीं और ये एक तरह से देखा जाए तो हमारे राज्य के लिए अभिशाप है ये सरकार। तो इस सरकार को ही बदलना पड़ेगा हमें जो है अभी शुरुआत करी है हमने इन आंदोलन से। लोगों को जागरूक करना है कि हमको जो है शासक वो चाहिए जो हम पे जो है जनता का फायदा कर सके या देश का भला कर सके, ऐसे लोग हमें चाहिए। जय हिंद। मुख्यमंत्री वापस जाओ, थोड़ा पीछे जाइए। मुख्यमंत्री वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। मुख्यमंत्री वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। मुख्यमंत्री वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। मुख्यमंत्री वापस जाओ।